साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट कृपा शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं सर। सर का ताल्लुकात बिहार से भी है। तो बिहार चुनाव हुआ, उसमें देखने को मिला कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकदम नस्तो नाबूद हो गई हैं एनडीए गठबंधन के सामने। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह बिहार में जो आंकड़े आए और देखने को मिले कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एकदम नस्तो नाबूद हो गई हैं, उनका कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस चुनाव को कुछ इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि जो सत्ताधारी दल ने ये जो चुनाव कराया है, आपने ये देखा होगा कि किसी कैंडिडेट को किसी अच्छे पद पर सेलेक्ट कराना है, तो इंटरव्यू में उसे कितना नंबर दिया जाए कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार की जहाँ पर काउंटिंग होती है, उसी प्रकार से ये चुनाव है। पहले से पूर्व निर्धारित था कि इस चुनाव में किन-किन मापदंडों को अपनाना है और उन मापदंडों का क्या इम्पैक्ट आएगा, जिससे हमारी सीटें इतने से इतने हो जाएगी। सर देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज की पार्टियां बार बार चुनाव लड़ रही हैं और धराशायी हो रही हैं। उनका जो मापदंड है, देखने को मिलता है कि ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा है। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी मनवादी लोगों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ती हैं। मेरा इशारा कांग्रेस की तरफ है कि उनको गठबंधन में शामिल करती है और कांग्रेस अच्छा खासा सीट लेती है, लेकिन प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आ रही। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में 2 वाद है, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद। कुछ जो भारत में राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो इस देश को मनुवाद के हिसाब से चलाना चाहती हैं और कहा जाए तो भारतवर्ष में एकमात्र पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी, जो कि इस देश को अम्बेडकरवाद की विचारधारा से चला करके और विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना पे काम कर रही है। सर देखने को मिला है, क्या कहेंगे सर? आप क्या राष्ट्रवाद का जो एक प्रकाष्ठा चल रही है, क्या उसके आगे जो अम्बेडकरवाद है, जो बहुजनवाद है, जो निचले तबके लोगों की जो लड़ाई है वो ढलती हुई नजर आ रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सामंतवादी सोच है। जो भी लोग राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, वो सामंतवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और इस देश को सामंतवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जो अम्बेडकरवाद है, वो इस देश में समता, बंधुता और समानता की बात कर रहा है और सभी को सुखी देखना चाहता है। सर देखने को मिला, जिस तरह चुनाव के आंकड़े आए, उसके बाद जिस तरह एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में भी आंकड़े खराब नहीं दिख रहे थे। एनडीए गठबंधन को ज्यादा ही दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह आंकड़े एग्जिट पोल को भी फेल करके आंकड़े आए, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो चुनाव बिहार का था, ये पूर्व निर्धारित चुनाव था। इस चुनाव की पटकथा किसी कमरे में बैठ कर के 4 लोगों ने तय की और उस पटकथा के अनुसार कुछ महीनों से उस पे जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, उसने काम किया और उस काम का परिणाम ये था कि पूर्व निर्धारित आंकड़ों के हिसाब से हमें इतनी सीटें चाहिए और उतनी सीटें इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने निकाल करके सत्ताधारी दल को दे दी हैं। सर देखने को मिले कि बहुत जगह ऐसे भी खबरें आई सोशल मीडिया पे कि वोटिंग मशीन को लेकर, कि कहीं वोटिंग मशीन बंद पाई गई, तो कहीं ट्रकों से भरे वोटिंग मशीन गए, जो कि वीडियो अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होंगे तो देखने को मिले। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, इस प्रकार की तमाम जो विसंगतियां हैं, ये दिखाई पड़ी, लेकिन उसका जो मुख्य चुनाव को प्रभावित करने का तरीका था, वो एसआईआर था और एसआईआर इन्होंने इसलिए कराया क्योंकि इनके पास पिछले चुनाव का डेटा था कि उस डेटा में जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी के वोट का अंतर कितना था। तो उस वोट के अंतर को अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने एसआईआर कराया और एसआईआर के बाद वोट कुछ काटे गए, कुछ जोड़े गए और कुछ वोट अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके डाले गए, जिसका परिणाम यह है कि उनको पूर्व निर्धारित संख्या के अनुसार सीटें प्राप्त हुई। सर एक चीज और देखने को मिला कि लोग अभी भी जो जिस तरह हम एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी का जमाना है, फिर भी लोग जो खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, वो अपने जाति के ही नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और जाति को विनाश करने के बजाय जाति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, इसमें तो सामाजिक सोच है और सामाजिक सोच में बदलाव की आवश्यकता है। जब इस देश की जो भी बहुजन समाज की जुड़ी पार्टियां हैं,
वो बहुजन समाज के हित और अधिकार के लिए काम करेंगी। तो इस प्रकार की चेतना विकसित होगी, और चेतना विकसित होगी तो वास्तव में व्यक्ति और जाति से ऊपर उठ करके बहुजन समाज के लिए कार्य करने वाली पार्टी को लोग वोट कास्ट करेंगे, और बहुजन समाज के लिए कार्य करने वाली पार्टी सत्ता में आएगी। सर, अंत में हमारे दर्शकों तक क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज पार्टियां, जिन पार्टियों को वो अपना मसीहा समझती हैं, वो घुटने टेकते हुए नजर आ रही हैं? तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, और तमाम उन लीडरों तक क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो उसको लेकर किस तरह आप देखते हैं, और हमारे दर्शकों तक क्या संदेश देंगे सर आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और आपका मौन आचरण और आपका सांकेतिक प्रयास इस देश को अंततः समाप्त कर देगा, और पूंजीवादी ताकतें इस देश पर हावी हो जाएंगी। उस समय आप पछताएंगे कि मैं अपने समय में थोड़ा सा भी प्रयास किया होता, तो ये देश इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होने से बच जाता। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप पता लगाइए कि इस देश में बहुजन समाज के लिए कार्य करने वाली कौन सी पार्टी है। निश्चित रूप से कार्य करने वाली पार्टी आपको मिलेगी, और उस पार्टी के प्रति आप अपना वोट के रूप में समर्पण दिखाइए। निश्चित रूप से वो पार्टी आने वाले समय में बहुजन समाज के हक और अधिकार को दिला करके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।